हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी खट्टी मीठी जो यादें हैं वो नज़र आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो साल भर गिरोह का भंडाफोड़ भी हुआ, बहुत सारे साल भर पकड़े भी गए, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्रवेश भी नहीं मिला, प्रश्न पत्र रिपीट हुआ। तो सारी जो चर्चाएं हैं उन पर हमारा क्या कुछ विश्लेषण है वो देखने के लिए मिलेगा। समाचार पत्र क्या कुछ कहते हैं ये भी चर्चा होगी, और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सचिवालय सहायक की नई भर्ती और चयन के बाद नियुक्ति नहीं, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, एसएससी सीजीएल परीक्षा स्थगित करने की मांग। तो सारी अपडेट पर एक साथ डिस्कशन हो, लेकिन इसके पहले जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी खबर। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यूपी टेट 2021 परीक्षा पर पीएनपी सचिव की क्या कुछ आख्या है उस पर हम नज़र डालते हैं। देखिए, यूपी टेट 23 जनवरी को 2 पालियों में यूपी के समस्त जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से कराई गई। यूपी टेट 21 में कुल 2532 परीक्षा केंद्र प्राथमिक स्तर के लिए और 1733 परीक्षा केंद्र उच्च प्राथमिक के लिए बनाए गए। और प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो 12,91,627 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 10,73,000 यानी कि 83.09% छात्रों ने प्रतिभाग किया है। वहीं पर देखा जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 8,73,552 के सापेक्ष 7,48,810 यानी कि टोटल 85.72% जूनियर में यहाँ सम्मिलित हुए। दोनों पालियों को जोड़ लिया जाए तो कुल 18,22,112 अभ्यर्थियों ने यानी कि 84.15% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। देखा जाए तो यूपीटीटी दोनों पालियों की परीक्षा सकुशल संपादित कराए जाने हेतु यहाँ पर 1,62,511 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई थी और 8,530 पर्यवेक्षक, 1423 सचल दस्ते और यहाँ पर सहयोग के लिए 5,854 तृतीय श्रेणी और 14,059 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। और यहाँ पर देखा जाए तो यूपी टेट परीक्षा अवधि के पूर्व कई जनपदों में प्रश्न पत्र लीक होने की सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए वायरल पोस्ट पर मुद्रित प्रश्नों का मिलान करते हुए मूल प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों से कराए जाने पर वायरल पोस्ट पूर्ण रूप से गलत और भ्रामक पाया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखते हैं समाचार पत्रों का हाल। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल के बीच 84.15% ने दी यूपीटीटी की परीक्षा, एजेंसी से जांच में सही नहीं मिले वायरल प्रश्न पत्रों के प्रश्न। देखा जाए तो वाराणसी में यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी बीटीएस द्वारा संचालित स्कूल में टीटी देने पहुंची। यहाँ पर रेखा को प्रवेश नहीं मिला। रेखा 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और उन्होंने मजबूरी बताई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसे हजारों छात्र को साथ जो है हुआ है, जो 2 से 5 मिनट का यहाँ पर देरी की वजह से परीक्षा से वंचित रह गए, नहीं तो ये आंकड़ा 84% से भी अधिक होता। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक प्रतापगढ़ में दूसरे के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ युवक को पकड़ा गया। प्रयागराज में सालवर को जौनपुर में दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। देर से परीक्षा केंद्र पर रोकने पर किया गया हंगामा। टीटी अफसरों के हस्तक्षेप के बाद शामिल होने की मिली अनुमति। प्रयागराज में 80% से ज़्यादा रही उपस्थिति। देखा जाए कोरोना का जो खौफ है वो दरकिनार रहा और टीटी में कुल 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। पेपर लीक की अफवाह जो है वो फर्जी जो है निकल के आई है। देखा जाए तो 80,000 में सौदा हुआ था। 60,000 रुपये सालभर को टीटी में खेल। पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ में उगले गए कई राज। प्रति अभ्यर्थी 20,000 रुपये लेते थे कमीशन। तो यहाँ पर दोस्तों खुलदाबाद में जंक्शन के पास से गिरफ्तार सालवर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के दरमियान ये खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने का सौदा 80,000 में तय हुआ था और इसमें 60,000 रुपये सालभर को दिए जाने थे, जबकि 20,000 रुपये सरगना व उसके साथी भी लेते थे। तो ये इतने सारे नमूने पकड़े गए हैं। वहीं पर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों तो यूपीटीटी 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए प्रश्नों पर क्या कुछ पीएनपी सचिव का कहना है। देखिए, प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है, परीक्षाओं में सवाल घुमा फिराकर पूछे ही जाते हैं। पूर्व में जो प्रश्न पत्र परीक्षा में आए होते हैं वह बाद में परीक्षा के प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं जो सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने आरोपों को गलत बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कौशाम्बी के टेमा में तैनात सहायक अध्यापक ने उठाए हैं सवाल और युवा मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग भी करी है कि यह महज संयोग है या कुछ और। लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं। यूपीटीटी 2021 की परीक्षा के प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न 2017 की यूपीटीटी से रिपीट हुए हैं। ऐसा किसी एक विषय के प्रश्नों में नहीं बल्कि कई में हुआ है। इस स्थिति पर शिक्षक ने हैरानी जताई है और कहा है कि हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भी रिपीट हुआ। प्राथमिक स्तर की यूपीटीटी 2021 में 150 प्रश्न पूछे गए और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो यूपीटेट 2017 प्रश्न पत्र से साफ साफ उठा लिए गए हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहा गया है कि प्रश्नों को दोहराकर कोचिंग संस्थानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कोरोना गाइडलाइन ना करने का आरोप भी लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें निकल के आई हैं। राजधानी में टीटी के कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा हुआ। क्यों हंगामा हुआ? क्योंकि गेट बंद कर लिए गए थे और अनुमति नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर देखा जाए अब दोस्तों टीटी की बात को खत्म करते, काफी कुछ हो गया। सचिवालय सहायक समेत 956 पदों पर भर्तियां निकली हैं। पदों का विवरण देख लीजिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384, वेतनमान 44,900 से 1,42,400। और यहाँ पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी योग्यता क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है और इसके अलावा स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान भी जरूरी है। आयु सीमा सभी पदों के लिए यहाँ पर 21 से 35 साल और यहाँ पर आवेदन शुल्क 100 रुपये है। SC/ST के लिए 50 रुपये है और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया www.jssc.nic.in पर जाकर आप लोग आवेदन जो है कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पर CGL के अंतर्गत 956 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। एक दुखद घटना हुई। बड़ा भाई टीटी देने गया, छोटे भाई ने लगा ली फांसी। क्या कुछ कारण रहा इसका पता तो नहीं लगा, लेकिन एक युवक ने यहाँ पर फांसी लगाई है। तो यहाँ पर BPSC ने 286 पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने भी यहाँ पर भर्ती निकाल दी है। तो बहुत सारे यूपी के भी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। सहायक लोक स्वच्छता, पुरुष के सहायक लोक स्वच्छता महिला के पद हैं और यहाँ पर आयु सीमा 21 से 37 है। आवेदन शुल्क 750 रुपये है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो bpsc.bih.nic.in पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब दोस्तों देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर के 691 पदों पर मौका है। दिल्ली यानी कि DSSB ने जूनियर इंजीनियर के 691 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 9 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पदों का विवरण वगैरह दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, वहाँ पर जाएं और जो भी चीज़ें हैं उनको देख लें। 100 रुपये मात्र फीस है और जो लोग भी अर्हताएँ रखते हैं वो लोग अवश्य आवेदन करें। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, सेंध लगा रहे सरगना समेत 28 सालवर गिरफ्तार हुए हैं। तो सालवर गिरोह का पूरी तरीके से यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जगह सेंधबारी की कोशिश हुए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 लेखपाल भी शामिल हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में इतनी सख्ती के बाद भी सालवर गैंग की सक्रियता बनी रही। रविवार को प्रतापगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते तो प्रयागराज में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 2 युवक पकड़े गए हैं। कोरोना पेपर लीक के कारण परीक्षा बेपटरी पर हुई। 1 साल में 2 बार TT का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन 1 बार ही हो पाता है। टियर 2 यहाँ परीक्षा CGL की जो स्थगित करने की कोरोना के बीच मांग की जा रही है। 28 और 29 जनवरी को प्रस्तावित है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2020 टियर 2 परीक्षा। इसको जो है स्थगित करने की मांग की जा रही है। और रेलवे भर्ती जोन वाइज कराए जाए कंप्यूटर टेस्ट। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट पर सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों ने CBT 1 के स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराने की मांग की है। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के GM प्रमोद कुमार को अभ्यर्थियों ने पत्र भी भेजा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे सातिर दबोचे गए हैं और पूरी तरीके से इनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिरा है। तो ये हो जाती है दोस्तों आज की पूरी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। अब देखा जाए दोस्तों, TT का सकुशल संपादन हो चुका है। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग जोर पकड़ेगी और बहुत जल्द ही यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटरवार है वो शुरू किया जाएगा। चूँकि कोरोना के प्रकोप के बीच यहाँ पर TT परीक्षा कराई गई, तो आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रयास जारी होगा और आप लोग प्रिपरेशन बिल्कुल से स्टार्ट कर दीजिए। चूँकि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर प्रेशर बढ़ता है, अभ्यर्थियों की मांग ज़्यादा बढ़ती है, नहीं तो चुनाव बाद तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी ही है। चाहे सरकार जिसकी भी बने, आपको एक भर्ती तो जरूर मिलने वाली है। चूँकि ये प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गहरा चुका है। चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, सब इससे संज्ञानित है। सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी महत्ता है शिक्षक भर्तियों की। और शिक्षक भर्तियों का जो मतलब पदों का विज्ञापन है वही सरकार भी इस बार तय करेगा, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा है। अब देख लीजिए कि 18 लाख यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं TT में, और 18 लाख भैया अपीयर हुए हैं, तो 18 लाख परिवार है, तो कितना ज़्यादा वोटर होगा। और कहीं न कहीं सब लोग जो TT दे रहे हैं उनका यही मतलब है कि भाई टीचर बने, नहीं तो इसको क्या TT दे करके क्या कोई फ्रेमिंग करके थोड़ी रखेगा इसको। तो इस वजह से इसको भी सरकारें समझती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।